क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को प्रकृति ने भेजा है और कोलकाता से है, जेई की तैयारी कर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है ए 590 kg ब्लॉक एट ए मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट 300 न्यूटन फोर्स इन द केबल। एक 590 kg का जो ब्लॉक है यहां पर आपको दिख रहा है एट ए, ये ए पर है और मूव करता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट 300 न्यूटन फोर्स इन केबल। यहां पर एक केबल जो है ये कनेक्टेड इस ब्लॉक से, यहां पर फिर ये पुली आप देख रहे हैं, पुली या रोलर आप समझ सकते हैं। यहां से इस केबल पर कितना फोर्स लगाया गया, 300 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए पर जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सिचुएशन है यहां पर ब्लॉक जो है ये आपका रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है जी। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए विद द स्प्रिंग टू विच इट इज अटैच्ड एक्सटेंडेड एन इनिशियल अमाउंट x1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। क्या हो रहा है यहां पर देखो x1 लिखा है, इसका मतलब ये बात करें तो ये जो ये वाली जो लाइन है यहां से ये एक तरह से ओरिजिन है, यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग यहां पर होती, इस पोजीशन पर होती, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती। चूंकि हम इसके ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है यहां से ऐसे जाकर के यहां पर स्ट्रेस में है, मतलब सॉरी रेस्ट में है, और यहां पर जो है ये स्प्रिंग किसमें, ये क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ये स्प्रिंग क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है या स्ट्रेस्ड हो गई है। कितना डिस्टेंस स्ट्रेच हुई है, x1, और x1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 मीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिए, ये जो ब्लॉक है पहले यहां था x इज इक्वल टू 0 पर नेचुरल लेंथ पर। जब इस ब्लॉक के ऊपर 300 न्यूटन का जो फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केबल की मदद से, तो ये ब्लॉक जो ऐसे 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 यहां पहुंच गया, तो ये स्प्रिंग क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, स्ट्रेच्ड हो गई। कितना स्ट्रेच हुई या कितना एक्सटेंड हुई, 0.3 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में है ऑलरेडी, लेकिन ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में है, ये हमने स्ट्रेच करके रखा हुआ है इसको। अब यहां से इसके ऊपर 300 न्यूटन का जो है फोर्स लगाया जाएगा। भाई 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब ये सवाल हम आसानी से कर पाएंगे। द स्प्रिंग हैज स्टिफनेस कांस्टेंट k इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट रीचेज पोजीशन बी, जब ये बी पर पहुंचेगा तो हमें जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसका सवाल मतलब इसका आंसर या इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, पहले इस सिचुएशन को ही समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है। तो इस इनिशियल सिचुएशन में 1.2 मीटर या 0.9 मीटर है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से, आप जो है पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले पार्ट को यानी कि AC को अगर आप निकालोगे, AC जो है केबल की लेंथ है, तो अगर इसको निकालेंगे तो ये 1.5 आएगा। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट में 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.9 मीटर है ना, 0.9 का स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो बता देता हूं। चलो यहां करते हैं 0.3 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पर इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 0.5 इंटू 3। अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, आपने जो है ये जरूर पढ़ा होगा। अगर ये 37 है तो इसका मतलब ये 53 हो जाता है। जब ये 53 हुआ तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है इस सिचुएशन में। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल 37 है। तो जब ये 37 हुआ तो बेसिकली 0.5, 0.3, 0.4, 0.5, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनिशियल सिचुएशन है। ये क्या है, इसकी इनिशियल सिचुएशन याद रखना है।
तो अगर मैं बात करूं इसकी इनिशियल सिचुएशन की, तो क्या होगा जब मैं इसके ऊपर 300 न्यूटन का जो है फोर्स लगाऊंगा इस एंड पर, तो आप ध्यान से देखेंगे जब मैं यहां पर इसको 300 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। जब हम इसके ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। आपको ऐसा नहीं समझना है कि ऊपर उठ जाएगा। अगर आपको इस तरह से मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि ये ऊपर उठेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये समझना होगा कि इसका वेट कितना है, मास कितना है 590 केजी। तो वेट कितना हो जाएगा इसका 5900 5900 न्यूटन। तो 5900 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट हम ये फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं लगा रहे हैं। तो जब हम ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो इसका जो वेट है वो क्या होगा, वो वेट और अपवर्ड डायरेक्शन में जो वर्टिकल फोर्स है उन दोनों को चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो इसका जो है वेट की बात करूं तो ये आपको पता चल गया 5900 न्यूटन है। ठीक है, हम 300 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मान लो इस डायरेक्शन का फोर्स निकाला जाए, ठीक है, इस डायरेक्शन का फोर्स अगर ये 37 है, तो यहां पर भी अगर मैं 37 से निकालता हूं, ये 37 डिग्री, तो ये 300 इंटू कॉस 37 हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस 37 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो 300 गुणा 4/5, तो कितना आ जाएगा 300 गुणा 4/5, तो 5 6 30, 6 चौक 24, 240। ठीक है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 240 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल 37 है, तो अब आप इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल लो। तो जब ये 240 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी इस 590 न्यूटन 5900 न्यूटन से कम होगा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, ये आपको समझना है। तो अब क्या होगा, जब हम इसके ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि इसका वेट जो है इतना ज्यादा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कम है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये आपको समझना था। इसके बाद अब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चूंकि ये इनिशियल कंडीशन है, तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझा है, भैया आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर सुना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। तो अगर मान लो मैं इस सिचुएशन को इनिशियल सिचुएशन मान लेता हूं, तो ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है, लेट्स से कि मैंने इसको आई दे दिया नाम। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है कहां पहुंच जाता है, ये ब्लॉक जो है आपका बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेट्स से ये मेरी फाइनल सिचुएशन है। वही दो चीजें आपको समझ में आई, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन। तो ये ब्लॉक जो है जब बी पर पहुंचेगा वो फाइनल सिचुएशन हो जाएगी। तो इनिशियल में ये जो लेंथ है ये कितनी है, 1.5 मीटर, ये कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है जी, अब यहां पर जब हम 300 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको खींचेंगे, जब आप इसको खींचोगे तो आप पीछे की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे। लेट्स से इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, जब आप इसको खींचोगे तो ये पॉइंट क्या करेगा, मूव करना शुरू होगा, ये पॉइंट भी क्या करेगा, मूव करेगा। लेट्स से ये पॉइंट यहां आ गया। ठीक है जी, तो इनिशियल में ये पॉइंट यहां पर है और फाइनल में ये पॉइंट यहां आ गया। जब आपका ब्लॉक बी, जब ब्लॉक है वो बी पर पहुंचेगा, तो ये वाला पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो यहां से क्या पता चला, जब हमने इसके ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये इनिशियल है और ये फाइनल। जब रस्सी का ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंचा, उस केस में ये जो ब्लॉक है यहां से यहां पहुंच गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि इस ब्लॉक की ये इनिशियल सिचुएशन है, इस इनिशियल सिचुएशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, और भी जो एनर्जीज होंगी वो भी कंजर्व होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से
टोटल एनर्जी, कौन सी टोटल एनर्जी? इनिशियल, देन टोटल एनर्जी फाइनल, ये दोनों क्या होंगी जी? कंजर्व होंगी, यानी कि कांस्टेंट होंगी, सेम होंगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कौन कौन सी एनर्जी इसमें लग रही है वो देख लेते हैं। इस पॉइंट पर यानी कि ए पर ये रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। खैर अभी यहां लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। देन चूंकि ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी क्या है? एक्सटेंशन है, तो यहां पर स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू, अभी यहां पर ये स्पेस क्यों छोड़ा है आपको ये पता चलेगा, अभी बाद में बात करेंगे। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये यहां से यहां कैसे जा रहा है? आप खुद सोचो, यहां पर इस ब्लॉक को ए से बी तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन। तो यहां पर जो लाइन है वो ये है W एक्सटर्नल, ये आपको समझना है। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये जरूर पढ़ा होगा, जो टोटल एनर्जी है उसमें W एक्सटर्नल ऐड कर दे तो हमारी फाइनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। अगर अदरवाइज ये नहीं है तो ये तो यही सिचुएशन है, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो इसके ऊपर हमने W एक्सटर्नल लगा दिया। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी ए पर कितनी है? 0। भाई इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, रेस्ट पर है। मान लो यही लाइन हमारी रेफरेंस है, ये लाइन हमारी रेफरेंस है, मान लो मैंने इसको ऐसे बोल दिया, ये लाइन हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है जी। तो ये लाइन रेफरेंस लाइन है या फिर जीरो लाइन आप बोलते हो, जीरो लाइन या डेटम। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दोनों सेम होंगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है जी, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां पर क्या बचा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन अब आपको समझ में आ गई। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है कितना? 0.3 मीटर तक, तो x1 हमारा कितना है? 0.3। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स। अब x की वैल्यू कितनी है? x1 0.3, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डायरेक्ट ही लिखते हैं चलो इसको, हाफ के की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें? 80, तो ये हो गया 80। x की वैल्यू कितनी है? 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 प्लस W एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? चूंकि जब ये ब्लॉक ए से बी पर पहुंच जाएगा, जब ये ब्लॉक ए से बी पर पहुंच जाएगा तो यहां पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर रखा था? x1 0.3। तो अब ये जीरो से जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा? टोटल 1.2 प्लस 0.3, तो कितना हो गया? 1.5। तो यहां से यहां तक में, क्योंकि ये तो नेचुरल लेंथ है, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करके यहां तक पहुंचेंगे तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ के की जगह 80 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन कितनी है यहां पर? 1.5, ये याद रखिएगा, 1.2 नहीं ले लेना, हम यहां से देख रहे हैं सारी चीजें, तो यहां से यहां तक 1.3, तो हाँ 0.3, फिर यहां से यहां तक 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब हम क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ये 0 आया, भाई ये यहां से इसको उड़ा दिया, ठीक है जी। इसके बाद फिर से एक 0 लगाओ, है ना, डेसिमल हटाओ और ये लगा दिया, तो कितना आ जाता है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है जी, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे
10। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18/5, 18/5 ये हमारे पास आ गया, प्लस W एक्सटर्नल। अभी W एक्सटर्नल की कहानी भी समझेंगे। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां कितना आएगा, ये भी 0 लगाया, डेसिमल हटाया। ठीक है जी, तो यहां से ये 0 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, तो 15 दूनी 30 तिया 90। तो यहां तक क्लियर है, 15 दूनी 30 तिया 90, तो यहां आ गया ये, है ना। तो ये आ गया आपके पास 90। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सारी एनर्जीज हैं तो इनकी यूनिट्स जूल में चल रही है, ये याद रखिएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इसको 90 को इधर लेकर के आएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 तिया 15 और 3.6 आ जाएगा, ये 3.6 माइनस 90 प्लस W एक्सटर्नल। यहां तक हम जो है अब इसमें पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वीडियो की जो लेंथ है सॉरी वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहां से अब W एक्सटर्नल हमें निकालना है। W एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, देखो, जब मैंने इसके ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये वाला जो पॉइंट था, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये पॉइंट यहां से यहां मूव किया, तो उसी दौरान ये पॉइंट ए जो है, या ए जो पॉइंट है, ये ए से बी पर पहुंच गया, यानी कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे खिसक के यहां पहुंच गया। तो ए आई से एफ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो कितनी करी। अगर आप इस पॉइंट को निकाल पाए तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। ये 1.5 है, ये पूरी लाइन 1.5 है। जब ये लाइन यहां पहुंच गई तो कितनी बचेगी, 0.9। तो इसका मतलब आई यहां से यहां तक केबल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 1.5 माइनस 0.9। क्या ये बात समझ में आई, फिर से समझते हैं। देखो, ये इनिशियल सिचुएशन है, आई पर है, मैं इसको खींच रहा हूं, आई से मैं कहां पहुंच गया, एफ पर पहुंच गया। जब एफ पर पहुंचा, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब इस केबल की जो लेंथ बची हुई है वो तो 0.9 बच गई। इसका मतलब जो 0.9 बची, तो 1.5 में से 0.9 यहां बच गई, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया है, 0.6। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो अगर मैं यहां पर इस छोटे से एरिया में बात करूं, I to F चलने के लिए कितना मिला आपको डिस्प्लेसमेंट, 0.6। ये कैसे आया है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आया आपके पास 1.5 माइनस 0.9। ये 0.9 क्यों आया, क्योंकि ये ब्लॉक जब यहां पहुंच जाएगा तो आपके पास ये वाली केबल की लेंथ तो बचेगी ना, 0.9। तो इसका मतलब कितना चला, 0.6 चला। तो यहां से W एक्सटर्नल हम निकाल सकते हैं। W एक्सटर्नल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है जी, 300, तो ये 300 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 तिया 18, 180 जूल। तो W एक्सटर्नल भी मिल गया। इस 180 जूल को यहां रख दो, 3.6 माइनस 90 प्लस 180 जूल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, जब आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 3.6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 90 प्लस का 90 बचेगा। तो यहां पर ये सॉल्व किया तो 93.6 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। बेसिकली हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया है और इसमें वर्क डन निकालना भी आना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप इसका कंपोनेंट निकालते है ना, फोर्स का, और फिर यहां पे फोर्स लगाते फिर उसका कंपोनेंट निकालते। नहीं, ऐसा आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर पॉइंट पर ये एंगल जो है चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पर ये एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब आप एफ एस कॉस थीटा आप लिखते हो तो वहां पर थीटा को आप कांस्टेंट मान लेते हो। जैसे मान लो ग्रेविटेशन की वजह से आपको वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अगर मान लो ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो थीटा आपका 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट होता है।
जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो थीटा आपका 180 हो जाता है, तो कांस्टेंट होता है एंगल। लेकिन यहां एंगल कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाली गलती मत करना। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था, इस मोमेंट पर इसका जो फोर्स का कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितना आएगा, इससे हमेशा कम रहेगा, इसीलिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया था। तो चूंकि यहां पर, इसीलिए जब हमने यहां से यहां तक के पॉइंट पर वर्क डन निकाला तो वही वर्क डन इस ब्लॉक को यहां से यहां तक खींचने में लग रहा है, तो वर्क डन तो सेम ही है। अब यहां से यहां तक जो वर्क डन लग रहा है और यहां से यहां तक जो वर्क डन लग रहा है वो सेम क्यों है, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई लिंक नहीं है, ये भी आपको पता होगा। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो इसीलिए यहां से यहां तक खींचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में भी सेम वर्क डन करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर ये W एक्सटर्नल सेम रखा गया है। उम्मीद करता हूं आपका छोटा छोटा डाउट भी जो होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारा नया नंबर है, पहले वाला नंबर भी है, बट अब आपको आज से अपने जो डाउट हैं इसी नंबर पर शेयर करने हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, PW में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी है या फिर क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर शेयर करना है, 8076 397 396। इस नंबर को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, तो हम आपके डाउट का जो है बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।